प्रार्थना के बारे में सबसे पहले कि इस बात का जो बेसिक है उसको समझना पड़ेगा अपने को कि हम लोग प्रार्थना के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट इज प्रेयर? सबसे पहले नंबर वन, प्रार्थना होता है कि परमेश्वर से बातचीत करना। सेकंड थिंग कि हम किससे प्रार्थना करना है उसको जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते हैं सभी लोग, बट किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हु इज गॉड? जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ भी प्रार्थना करना है, जो आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस में जो है। उसके बाद है कि हमको तो प्रार्थना करना पहली बात आती नहीं है, तो उसमें जो है विदाउट होली स्पिरिट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, तो हमें प्रार्थना आत्मा से करना चाहिए, नॉट इन द फ्लैश। जब तक स्पिरिट में नहीं होगा तब तक वो प्रार्थना नहीं पहुंचेगी ऊपर। कितना भी बकबक करते रहो, कितना भी कुछ भी धन्यवाद करते रहो, कितना भी प्रेस करते रहो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में हमको जो है पवित्र आत्मा को जो है इनवाइट करना पड़ेगा, जिसमें लिखा है इफिसियों 6:18 में। कोई पढ़ लेगा? इफिसियों 6:18 में पढ़ रहा हूँ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। फिर से एक बार वन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि तो बोल रहा है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो, करना है। तो जब तक जो है आपको आत्मा की अगुवाई नहीं होती है तो फिर वहां पर कोई मतलब नहीं है प्रेयर का। कितना भी प्रेस करो, कितना भी गाना गाओ, कितना भी कुछ करो, अगर होली स्पिरिट लीड नहीं कर रहा है तो फिर वो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके अंदर में होली स्पिरिट है तभी वो प्रार्थना पहुंचेगी। और आत्मा, आपको लोग तो मालूम है सबको कि आत्मा जो है ना, अंदर कैसे आपको कब मिलता है क्या है। और रोमी 8:26 पढ़ लेंगे, उसको तो सबको मालूम होगा। रोमियो 8 का 26वां वचन। जी, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, राइट राइट। परंतु एक मिनट, हमको कुछ भी नहीं मालूम है। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, पूरा सब कुछ जो है हमको कुछ नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या है। सब चीज के लिए सबसे पहले जो है प्रार्थना में जो है देखो है पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है बहुत जरूरी है। और विदाउट स्पिरिट जो है प्रार्थना तो होगा ही नहीं और उसका कुछ मतलब नहीं है। इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेना जरूरी है। और स्पिरिट की बात वही जानते हैं जो उसको प्राप्त कर चुके हैं। अभी देखिए ये बहुत ही रिलेटेड है, रिबर्थ वाली जो बात है, नया जन्म और ये सब बातें जो है गंभीर बातें हैं। तो जिसका रिबर्थ हुआ है और जिसको मिला है पवित्र आत्मा का जो है गिफ्ट जो है, क्षमा चाहो। तो इस बात के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही होली स्पिरिट, विदाउट होली स्पिरिट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता से बातचीत करना है,
तो परमेश्वर पिता से बातचीत करना है तो ऐसी बातचीत नहीं हो जाएगा कि आए प्रार्थना करे और बातचीत ऐसे हो गए, ऐसे नहीं, इतना इजी नहीं है, है ना? और फिर सबसे बड़ी बात, उसके बाद सेकंड बात क्या बोले अपन ने कि परमेश्वर को जानना कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, हु इज गॉड, है ना? उसके बाद थर्ड थिंग कि आत्मा, विदाउट होली स्पिरिट सब कुछ जीरो है पूरा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। जब यीशु मसीह भी अपने जीवन में थे वहां पे, उन्होंने जो सेवा की 3.5 साल की, विदाउट होली स्पिरिट उनका कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी सेवा 3.5 साल में समाप्त किया, और उनके पास जो भी लोग आते थे चंगाई 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 चंगाई, बाकी कुछ नहीं, किसी को साल्वेशन किसी को नहीं मिला। मतलब बहुत गिनती में होंगे, जैसे कि अपना उसको हो गया, क्या बोलते उसको, जक्काई, है ना? और अपना उसको टैक्स कलेक्टर को, मैथ्यू ना, है ना? बाकी साल्वेशन के बारे में तो बहुत कम लोगों ने जान पाया। इस बारे में चंगाई के बारे में जानते, उसको बोलते भविष्यता है और जो भी है ऐसे करके, लेकिन सेवियर है करके बहुत कम लोगों ने जाना। और सबसे पहले उसको पतरस ने बोला इस बात की कि तू मसीह का पुत्र, मतलब मसीह है करके, क्राइस्ट है, कोई बात है ना? लेकिन फिर भी लास्ट तक जो है इतना हो गया उनको कि देखो, गतसमनी में जब भी हो गया लास्ट तक जो है, एक भी उसके साथ में ही था, 12 के 12 चेले किधर भागे पता नहीं चला। तो देखिए कि यीशु मसीह ने जो चुना हुआ था, 12 जो चेले थे उनको, और कोई भी नहीं था, और उनसे, उन 12 जो थे उनसे हम लोग तो कुछ भी नहीं है, जिनको उन्होंने बुला के चुना हुआ था, फिर लास्ट तक कोई भी उसके पास में नहीं आया। हम लोग कितने डर गए थे। देखिए क्यों मालूम है? क्योंकि उनको जो है उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं मिला था। फिर लास्ट तक जो है यीशु मसीह बोलता है कि जो बातें मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ तुम सह नहीं सकते, ऐसे कुछ बोला हुआ है ना, है ना अमन? बोला हुआ है ना वचन में कि जी मैं हाँ, जो जी हाँ। बातें अभी तुम उसे हाँ, सह नहीं सकते, इस कारण मैं आत्मा भेजूंगा तो तुम्हें सब हाँ, बातें बताएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। देखिए कि यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उनको कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिला। मतलब लोग इतना डर गए, समझ ही नहीं आ रहा है कौन क्या है, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। लास्ट में पूरा ऐसा हो गया इवन पतरस के भी ऐसा हो गया, इस टाइप का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि विदाउट होली स्पिरिट तो आप बात ही नहीं कर सकते कहीं पर, चाहे किसी से प्रार्थना कर रहे हैं या यीशु मसीह को बात कर रहे हैं, किसी को भी कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए अब यीशु मसीह बोला कि मैं जा रहा हूँ, भेजूंगा करके, क्योंकि इन्होंने उन्होंने उनको किसी ने अपनाया नहीं ना। इतना जो भी इन्होंने किया, जिनको खिलाया पिलाया, जिनको चंगाई दिया, वही लोगों ने उसको बोले कि क्रूस पे चढ़ाओ। और जो मंदिर में जो किया था, जो बिजनेस कर रहे थे वहां पे, जब पाम संडे के दिन गए थे वो जो है ना, आराधनालय में, तो उन लोग वहां पर जो भी थे तो उन लोग को बहुत नफरत हो गई कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसको इसने ये किया करके। ये सब बातें हैं जो भी है। आगे बढ़ जाता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि विदाउट होली स्पिरिट जो है, अगर नहीं है, वो कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी लंबा प्रार्थना कर लो, कितना भी गाना गा लो, कितना भी कुछ कर लो, विदाउट। उसके बाद नेक्स्ट जो है है ना, अभी आत्मा ने इस बात पवित्र आत्मा जब कोई बताता है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, अपन देख लिया है ना, रोमियो 8:26। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है इसमें,
कि परमेश्वर की इच्छा को जानना कि प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग प्रार्थना 2 मिनट करते हैं, प्रार्थना में धन्यवाद, धन्यवाद करके भी चालू करते हैं, अपना माँगना-वाँगना चालू करते हैं, ये वो दुनिया भर का, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है, वैसा ये है, पूरा कहानी कहते हैं, पूरा परिवार, खानदान का ये है, वो है, पूरा दुनिया का, फिर माँगना चालू करते हैं और जानना की कोशिश नहीं करते कि प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है? तो सबसे लास्ट में आपकी इच्छा होनी चाहिए जो भी है, उसके बाद जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसपे देखिए कि परमेश्वर की इच्छा को जानना कि प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है? उसके बाद नेक्स्ट आती है कि आपकी क्या आवश्यकता है? परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद वो पूछना है, उसके बाद में कि आपकी मतलब हमारी खुद की जो है उसको भी परमेश्वर को बोलना है, वो चीज़। उसके बाद जो है, जो भी है सब बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद का तो पहले ही आना चाहिए प्रेज़ में, वो सब चीज़ का सबसे स्टार्ट तो है। प्रार्थना पहले स्टार्ट जो है धन्यवाद से होना चाहिए क्योंकि ऐसा मन देता है परमेश्वर कि उस समय के लिए, ऐसा मन के लिए और उस समय के लिए, उस जगह के लिए और जहाँ पर भी हो आप प्रेयर इतना है हमारा परमेश्वर कि उसके लिए कोई जगह, सीमा और कोई भी टाइम किधर भी कुछ भी नहीं है, कहाँ पर हो वहीं से ही प्रार्थना करो। तो वो जो समय और जगह अपने को देता है, तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि थैंक्स करके कहीं पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए वो है। बाकी उनमें बाकी लोगों में कैसा है, कई लोग तो उनका बिलीव सिस्टम ऐसा है मंदिर में जाएँगे तो होगा, भगवान मिलेगा, मस्जिद में जाएँगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा-वैसा। बाकी हमारा परमेश्वर तो ऐसा है, जहाँ खड़े हो गए वहीं से वो जाता है डायरेक्ट जो है ना? क्योंकि वो तो परमेश्वर जो है सबसे बड़ी बात वो क्या है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के जो बनाए हुए जो रहता है मतलब भवन, मंदिर या जो ही बोलो, उसमें कभी रहता नहीं। चर्च हम लोग बोलते हैं, जो भी रहे, दुनिया का छोटा चर्च है, बड़ा चर्च है, मनुष्य के बनाए हुए जो है निवास स्थान जो भी भवन, उसमें परमेश्वर कभी रहता नहीं है। मनुष्य को उसने जो अपने हाथों से जो बनाया है टेम्पल, उसी में ही रहता है वो और किधर भी रहता नहीं है, गिरजा-उर्जा घर में कहीं से कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं। वो जो है, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग के लिए उसने हमको चुना है एक टेम्पल के रूप में और हम लोग कहाँ भी खड़े हैं, कहाँ भी बैठे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, किसी भी अवस्था में मतलब उसको प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही ये बात है। आप सो रहे हो, तब भी प्रे कर सकते हो, बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मतलब कहीं पर कुछ भी करते हो। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं करते, सब बकवास बात है। ये बेवकूफ बनाने का काम है। आप काम कर रहे हो ऑफ़िस में आपको मन में प्रार्थना करने में क्या प्रॉब्लम है? कितना टाइम लगता है? आप काम करते रहो, प्रेयर करते रहो, मन में ही प्रार्थना करना है, कोई थोड़ी बोल के चिल्ला थोड़ी करना है। लोग बोलते हैं नहीं टाइम नहीं है, ऑफ़िस में बिज़ी है काम। अरे तुम्हारा बाहर का जो भी है वो तुम्हारा ऑफ़िस-ऑफ़िस काम हो रहा है, अंदर से क्या है? प्रेयर में इनसाइड जो है तो जो आत्मा की बात को समझेगा वही करेगा ये सब चीज़ को। तो सबसे बड़ी बात जो है रोमियो का जो 8 है ना, उसको पढ़ना जो है सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और जो बोलते हैं ना गोल्डन चैप्टर है वो। जैसे कि वर्ष जो है यहोवन 3:16 दैट इज़ गोल्डन वर्स इन द बाइबल, गोल्डन वर्स। वैसे ही गोल्डन एक चैप्टर है रोमियो का 8 बहुत ही बोलेगा तो इम्पोर्टेंट है। और रोमी 8 को जो पढ़ा, उसके बाद में आएगा उसको समझ में आएगा कि नया जन्म के बारे में क्या-क्या है
उसके बाद में ईपीसी का जो है 2 का 1 से लेके कितना है अपना 1 से 10 ये 2 चीज को जो पढ़ लिया उसका हो गया उद्धार और समझ गया है वो कि कैसे चलना है। मतलब ज़्यादा बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। रोमी को 8 पढ़ ली गया, सीधा-सीधा बोलता है आत्मिक और शारीरिक। उसके बाद में ईपीसी 2 में जो बोलता है वो पढ़ेंगे, बाद में अपन करेंगे उसके बाद तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, है ना? तो जो मर गए हैं उनको जिलाया है, उसके बाद में जो-जो हुआ है अनुग्रह से है और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का जो दान है मनुष्य के लिए, अमन परमेश्वर के लिए परमेश्वर का जो दान है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दान क्या है? उद्धार है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार। उद्धार तो है पापों की लेकिन क्षमा। मेन क्या है उसका? जब आपने बोला है उसके पापों की क्षमा। पापों की क्षमा कैसे होगी? उसके पहले आपने अभी बोला जस्ट। विश्वास के द्वारा। हाँ, हाँ। सबसे बड़ा परमेश्वर का जो दान है मनुष्यों के लिए हम लोग का विश्वास से क्या होता है? आप बोलते हो मैं विश्वास हमारे विश्वास से कुछ नहीं होता है। उसने जो दिया है विश्वास का जो दान उसी के द्वारा ही समझा होगा वो सल्वेशन या मैं विश्वास करता हूँ तो हम क्या विश्वास करते हैं? वो तो क्या लगता है कि परमेश्वर हमारे पर विश्वास करता है? परमेश्वर कभी भी जो है मनुष्य को कभी कुछ ये सब चीज़ का कुछ भी देखता है। वो सीधा देखता है उसके बेटे को। ये मनुष्य लोग का तो भरोसा ही नहीं है कब क्या है करके। वो उसको ही देखता है सामने। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब 0-0 मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम माइनस में। तो जो विश्वास जो है वो सबसे बड़ा जो दिया है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा दान है। तो वही विश्वास के द्वारा हम लोग क्या करते हैं प्रेयर और जो भी है सल्वेशन ये सबसे बड़ी बात क्या हो गई अनुग्रह है ना। विश्वास के द्वारा ही है ना। तो जो विश्वास उसने हमको दिया क्या दिया है कि यीशु मसीह उसमें देखिए इफिसियों का 2 में है ना एक देख तो देख निकाल दो इफिसी का 2 का 2 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इफिसी का कौन सा पढ़ा? इफिसियों 2 का 2। एक का पढ़ तो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ एक मिनट देखो इसमें देखिए कि किसी का जो है 2 का 1 में इसमें लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया है ना। जो अपने देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे तो उसने अपनी इच्छा से हमको जिलाया हमारी विश्वास से और वो बाकी सब वो कुछ नहीं है। उसको जिसको जिलाना है उसको जिलाया वो सब कुछ उसके ही हाथ में है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है ये सब चीज के बारे में है ना। तो उसने जो है जो पापों के कारण मरे हुए थे तो अभी हम लोगों को उसने जिलाया जो है उसने भी संसार की रीति और आकाश की हम्म। तो उसके बाद आता है कि अपना जो है हाँ 5 5 को देखिए 5 को पढ़ना
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम मरे हुए थे, तो मसीह के साथ जिलाया है और अनुग्रह से उद्धार हुआ है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमको दिया है परमेश्वर ने, कि एक विश्वास का जो दान दिया है, कि चलो, कि हम उस बात को विश्वास करते हैं कि हम भी यीशु मसीह के साथ मारे गए और गाड़े गए और जिलाए गए हैं। हमारे विश्वास से नहीं, उन्होंने जो दिया है कि भाई ये जो है तुमको इस बात के लिए, और उसके बाद बोल रहा है कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो यहाँ पर आता है साल्वेशन के बारे में। और उसके बाद में इतना बड़ा जो काम किया हुआ है, जो लोग को, बहुत लोग आजकल नहीं समझ में आता है। सब लोग क्रूस तक ही अटक जाते हैं, है ना? मारा गया, गड़ा गया, जिलाया गया, उसके बाद आगे का किसी को दिखता नहीं है। क्या है कि अभी जो है आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? किस पोज़ीशन में देखते हो? वो बहुत जानना ज़रूरी है। कहाँ पर बैठाया है देखो आपको? 6 में, 6 में पढ़। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हुँ, अभी देखिए कि वो जैसे ही परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, वहीं पर जो है बैठाया हुआ है, सिंहासन। ये पोज़ीशन है, जितने भी जो हैं, जो नया बर्थ, न्यू बर्थ और जिनको सैल्वेशन मिला हुआ है, तो इसको बहुत ही, मतलब कहाँ तक देके पहुँचा दिया है उन्होंने। हम लोग कहाँ, हम लोग बोलते हैं पापी हैं प्रभु जी, ये वो, अभी वो टाइम गया वो। वो सब चीज़। अभी हम लोग राइचसनेस है इन द क्राइस्ट, है ना? चलो ठीक है, मैं थोड़ा-सा उसमें करता हूँ, अभी उसमें आ जाता हूँ प्रार्थना में। उसके बाद जो भी आपको वचन को बोलना है, क्षमा माँगना है, प्रतिदिन का जो भी है, और इसमें 2 बातें मुख्य है भाई, इसको नोट कर लेना प्रार्थना में, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात हो गई विश्वास। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो वहाँ विश्वास होना चाहिए पहले कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसको परमेश्वर सुन रहा है। बिफोर आपके आमीन के पहले आपको होना चाहिए कि मैंने स्विच को रिसीव कर लिया है। ये आपको देखना पड़ेगा प्रार्थना में। स्टार्ट हुआ प्रार्थना में विश्वास के साथ, और लास्ट में है रिसीव। जब आमीन बोलते हैं इसका मतलब क्या है? पूरा हुआ ना? ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। हाँ, है ना? तो जो आपने प्रार्थना में माँगा है और जो भी है, उसको लास्ट में बोलते हैं कि वचन बोला है ना कि भई तुम ये प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। उसको अपन बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा इस बात को। जैसे कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो प्रार्थना में है, दाऊद की प्रार्थना को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपना बाइबल में है। तो दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर क्यों सुनता था? क्या है उसका रीज़न? बताइए। क्योंकि उनके मन के अनुसार थे। दाऊद ने कभी भी अपनी इच्छा को उसने कभी भी नहीं बोला। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पहले रखा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है ना कि माँगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुमको क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी हुई क्या बात होगी? परमेश्वर की इच्छा को जानना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी में तुमको क्या चाहिए वो तो सब कुछ जान रहा है। तो सिर्फ़ तुमको बोलना पड़ेगा, बस। और क्या? है ना? यहाँ तक आ गया ना समझ में? कुछ किसी को कुछ डाउट है क्या? हुँ?
इस विषय में किसी को कुछ? प्रार्थना बहुत गंभीर ये है, सब लोग हल्के में ले लेते हैं इसको, इस टाइप का। हाँ, तो बहुत ही सीरियस मैटर है। चलो भाई ठीक है, गए कहाँ भी प्रार्थना कर दी, ये वो वैसे करके, इस टाइप का। तो वो चीज़ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ है आपको कुछ बोलना है, थोड़ा कुछ डाउट है कुछ ऐसे, कुछ जो बोला हूँ तो कुछ उसमें कुछ है अमन? अभी जो कुछ भी बताया हूँ उसमें कुछ कहीं पर कुछ मुझे तो यहाँ पे, सब? लेकिन दाऊद ने कई बार कहा कि मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा। तो हम्म। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करे थे, अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करे? पहले तो देखिए, मैं क्या बोला कि प्रार्थना में जब सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, उसके बाद में आपकी इच्छा लास्ट में, सीक्वेंस सीक्वेंस। जब परमेश्वर की इच्छा को बोल देंगे ना, तभी वहां पर जो है उसके बाद में आप अपना बोलो फिर, जो जो बोलना है, शत्रुओं की प्रार्थना है, आपका जो भी है, आपका मेरा रहे, क्या चाहिए क्या नहीं है, वो सब, वो चीज का अपन कैसे करते हैं ना, पहले मांगने लग जाते हैं उसकी इच्छा को बिना जाने। तो परमेश्वर बोलता है, अरे यार क्या है, तो बस ऐसे रोकते रहता है ऐसे। मेरी इच्छा क्या है वो तो कम से कम जानो। वो चीज का अभी जैसे यीशु मसीह ने बताया इस चीज के बारे में कि हमारी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ये लास्ट में बोलना बहुत जरूरी है इस चीज को। ऐसे ही यीशु मसीह ने नहीं बोल दिया ना। ये तो एक छोटा सा प्रार्थना है, उस प्रार्थना में तो देखिए अपन, वो मुश्किल से शायद 2-3 मिनट का प्रार्थना होगा वो, है ना? लेकिन लोग तो घंटों करते हैं प्रेयर इस चीज के बारे में, और लोग बहुत हल्के से ले लेते हैं इस चीज को। तो ये चीज है। अच्छा, और क्या आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़े, कल बोलूं? यदि 8 मिनट अमन, में खत्म कर सकते हैं तो बढ़िया, आगे 8 मिनट है समय हमारे पास आज के लिए। जी। कम्युनिकेट 7 में। हाँ, इसमें देख लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर। हिंदी में कैसे बोलूं? इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर फर्स्ट, हम प्रार्थना करना चाहिए, व्हाट इम्पोर्टेंस है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन। जॉन 16:33। सेकेंड थिंग, गलत है, यूहन्ना 16:33 में पढ़ रहा हूँ। जी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हम्म। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु हम्म। ढाढ़स बांधो, मैंने हम्म। संसार को जीत लिया है। हम्म। तो हमको जो भी है प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है, ये हमको प्रोवाइड करते हैं प्रार्थना में। तो जॉन 16:33 पे आपने पढ़ा है कि इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड थिंग, because it helps us to overcome temptation. Matthew 26:41। पढ़ा इस तरह, मत्ती 26:41। मत्ती 26 का 41 वचन, यस। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ओके। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, तो ये जैसे कि देखिए टेम्पटेशंस रहते हैं, जैसे कि अपना
यीशु मसीह के साथ भी हो गया उस चीज को, जब उसको बैप्टिज्म हुआ उसके बाद लेके गया उसको जो है ना, टेम्पटेशन। तो यहाँ पर जो है ओवरकम, मतलब उससे बाहर आने के लिए आपको जो टेम्पटेशन होता है जो है ना, उससे आपको बाहर निकाला। तो मैथ्यू 26:41 जो आपने पढ़ा है, ये आपको है, इसका है कि अपने को हेल्प करता है, बिकॉज ही हेल्प्स अस टू ओवरकम ऑल टेम्पटेशन। मैथ्यू 26:41। थर्ड, बिकॉज इट्स ओबीडियंस टू गॉड। इफिसी 6:18। इफिसियों 6:18 जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, तो ये ओबीडियंस है ना, कि आज्ञाकारिता जो है परमेश्वर की है। और दानियल का 6:11 देख लेंगे। दानियल 6:11। हम्म, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हम्म, है ना। वो गिड़गिड़ा जो है परमेश्वर के सामने जो है ना, आप खुद देख सकते हैं, आपको मालूम होगा दानियल जो है दिन में कितने बार प्रार्थना करता था, कैसा था उनका जो है। ओके। अब फोर्थ थिंग है कि प्रार्थना में जो है हम लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं विद गॉड के साथ। उसके लिए देख लो अपना जो है इब्रानी का 4:16, कम्युनिकेशन, बातचीत का। पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राणियों 4:16। देखिए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, तो जो बोल रहा है इस बात पे कि हियाव बांध कर परमेश्वर के सामने जाना है ना। तो कैसे जाना है आपको? यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या इसको? इसलिए आओ परमेश्वर। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम्म, दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम्म। तो वही हियाव मतलब होता है जो बलपूर्वक जो बोलते हैं ना, जो बातें बहुत दिनों से अपन सुन रहे हैं, उस बात को बलपूर्वक परमेश्वर के सामने जो है बोल्डली जाना है। मतलब जस्ट लाइक जैसे कि आप, हम लोग बोलते हैं पिता और हम लोग का बच्चे का संबंध है, तो अपन जैसे अपने पिता से किसी भी चीज को बोलते हैं, पूछते हैं कि पापा हमको ये चाहिए, ऐसा है वैसा है करके, तो वो वैसी बातचीत करना पसंद करता है फादर गॉड, है ना। ऐसी ऐसी बात करना है उसको कि पिताजी मेरे को ये चाहिए, बस मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसी उसी चीज को पसंद करता है वो परमेश्वर, बोल्डली, फ्रैंक, ऐसा कि जस्ट पिता और पुत्र के बीच में कैसे होना चाहिए बातचीत, कम्युनिकेशन ना। समझ रहे हैं इस बात को? समझ में आया ना? अच्छा, उसके बाद जो है बिकॉज हमको जो है बुद्धि चाहिए, हम लोग को यू वांट टू गेन द विजडम। उसके लिए याकूब 1:5, संगीता। याकूब या 1:5। हाँ। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो हम्म, परमेश्वर से मांगे, जो हम्म, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। दी जाएगी।
हो गया बुद्धि के लिए, है ना? तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर में जब देख रहे हैं, 5वां जो पॉइंट है, ये बुद्धि के लिए। अच्छा, पहला कुरिन्थी 2 का 13 देख लो। पहला कुरिन्थी 2:13। जिनको मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो देखो वहां पर क्या आ गया, लास्ट में वही बात है कि मनुष्य के ज्ञान और यहाँ पे आत्मा की जो बातें हैं। तो मैं ही बोल रहा था पहले, उसमें ही बोला था आप लोग को जो है कि आत्मा, है ना, फ्लैश का तो काम ही नहीं है। फ्लैश में कुछ नहीं होगा जो है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो आत्मा की बात को जो मन लगाते हैं वही समझेगा उसको, आत्मा को। बाकी लोगों को कहाँ समझ में आएगा इस बात को, जो दुनियादारी में है, लफड़े में, फ्लैश में जो जी रहे हैं। तो ये बात है ना। अच्छा, छठवीं बात हो गई। एक, बिकॉज इट चेंज आवर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को यार अपन हिंदी में कैसे क्या बोलेंगे? दृष्टिकोण या विचारधारा, दृष्टिकोण, देखने का हाँ नजरिया। हाँ, बिकॉज इट चेंज मतलब हमारे दृष्टिकोण के चेंज करता है प्रार्थना, नजरिया को। उसके लिए साम 73:16 को देख लो। साम साम 73:16। जब मैं 7 सोचने लगा, 17 17 पढ़ना है, जी। मेरे ख्याल से 16 पढ़ना चाहिए। जब तक कि हाँ, मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ओके, हाँ हाँ जी। 16 पढ़ रहा हूं मैं, 73 का हाँ 16। हम्म जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। राइट राइट, दृष्टि में, है ना, 16 अतिक्रमण समझ से। 17 में, जब तक मैंने परमेश्वर ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हाँ, 17 भी पढ़ लेना। दोनों दोनों रिलेटेड है। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरे दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। हाँ, तो दृष्टिकोण, उसके बाद क्या आ गया, परिणाम आ गया ना यहाँ पे 16-17। तो ये है दृष्टिकोण को है, बदलता है। लास्ट में बोलूंगा, बिकॉज इट अलाउस अस टू हियर हिज वॉइस। प्रार्थना, एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ। ये अलाउ करते हैं अपने को उसकी उसकी आवाज को सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो है प्रार्थना के बारे में जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि गॉड का कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, डायल नंबर, है ना, क्या है? बिब्लिकल इसमें परमेश्वर का कॉन्टेक्ट नंबर, कोई बाइबल में सब लोग वैसे बोलते हैं बोलने के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर, परमेश्वर से बात करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर क्या है उसका? जस्ट लाइक ए फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। जर्मिया 33:3, 333। जर्मिया 33:3।
ऐसा लिखा है यहाँ पर यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। तो देखिए ये जो है प्रार्थना के बारे में बहुत ही ये वचन जो है, कभी भी अपन प्रार्थना करना चालू करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ये बोलता है कि तू मेरे से प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। तो ये वचन जो है परमेश्वर का एक नंबर है 33:3। ये हमेशा वचन में प्रार्थना में आना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर और हमको बताइए जो भी बातें हैं, आप क्या बात करना चाहते हो हमसे, है ना। और होली स्पिरिट का सहायता लेके तो परमेश्वर जो है उस बात को बताएगा जिनको हम लोग नहीं समझते हैं और नहीं जानते हैं। और पूरा जो है इसी वचन के आधार पे जितने भी हैं बाइबल में सभी लोगों ने इस चीज को किया है फॉलो। जितने भविष्यवक्ता थे और जितने, देखिए बाइबल में तो दो ही थे, एक तो भविष्यवक्ता थे। सबसे पहला भविष्यवक्ता तो एलिया था ना, है ना। और सबसे पहला अपोस्टल कौन था? मूसा। तो दो ही टाइप के हैं यहाँ पे बाइबल में, जो कि भविष्यवक्ता और प्रेरित। तो जो भी है ये सब प्रार्थना के द्वारा ही हुआ है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी अपने इसमें इस वचन को सामने रखें तो सिर्फ परमेश्वर बोलता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा प्रार्थना का। तो इस चीज को ध्यान में रखें और प्रभु हम सबकी सहायता करे इन सब बातों को समझने के लिए। और जो भी हमने अभी यहाँ पर सीखा है इस बारे में